देखिए, आज मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो अभी तक आपने छुई नहीं है, जानते हैं इसके बारे में, मतलब इसमें जो वर्क किया जाएगा, इंटीग्रल किया जाएगा, वो आप जानते हैं, लेकिन नहीं जानते। टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स, उसका टॉपिक है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। मैथमेटिकल मेथड में दो पार्ट हैं शायद, एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। उसको बात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा लेकिन नाम आएगा, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। फंक्शन तो पढ़ा होगा आपने, बोले हाँ पढ़ा है, पूछना नहीं भाई क्या होता है, पढ़ा है हैं? पढ़ा है, हाँ। फंक्शन तो रिलेशन नहीं होता है। हाँ, रिलेशन में फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो फंक्शन का तो मतलब वही होता है। फिलहाल यहाँ फंक्शन नहीं प्रूव कराया जाएगा। एक्सपोनेंशियल वर्ड भी सुना होगा, ए की पावर ऐसा लिखा हो तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाता कब है, ज़रा समझिएगा। मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है ये हम बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता है वो यहाँ यूज़ भी नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है और मैंने क्या किया, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया e टू पावर माइनस ए एक्स और लिमिट रख दिया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इफ ऐसा कर दें, ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें हमने e टू पावर माइनस ए एक्स साथ मल्टीप्लाई कर दिया और x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख दिया। अब सिंपल सी बात, लिमिट सॉल्व करना हमको आता है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आए, अ फाइनाइट वैल्यू, देन फंक्शन एफ एक्स इज known as function of exponential order, function of exponential order। इसको कहा जाता है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर ऐसा हो जाए तो अब आप कहेंगे भाई ये तो जैसे, तो कैसे आप कहेंगे इसको, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन दिया है x की पावर n, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और n जो है यहाँ पर बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर z प्लस। इंटीजर को वैसे तो z से ही लिखा जाता है, नहीं आपकी स्पेलिंग के हिसाब से i से लिखा जाता है, लेकिन नंबर्स के बारे में एक जर्मन शायद वर्ड ही है जेहलन, वहाँ से वर्ड आया है तो z लिखा जाता है। फिलहाल इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कर देंगे तो 1/x आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना ये है, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n, ये रखना है। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर लिमिट रख के जा देख लो तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दें हम, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपान e टू पावर ए एक्स। अब अगर यहीं पर हम बात को रोक दें और कहें आपने तो पढ़ा है लिमिट के बारे में, तो लिमिट निकाल लेंगे अपने आप। बोले ऐसा है, ऐसा है, पढ़ा रहे हो नई चीज़, पढ़ाओ। मतलब इसको e टू पावर a इंटू e टू पावर x अलग किया जा सकता है मैडम जी, प्लस में अलग किया जाता है। कहाँ कौन मैथ लगा रहे हो। देखिए अगर मैं x को लिमिट रखता हूँ, मैं लिमिट समझा रहा हूँ, तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आएगा ना, मतलब ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। और जब इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो उसको क्या कहते हैं, तब जीरो हो जाती वैल्यू, यानी सब खा पी के जीरो बैठ गए। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। उसमें लॉपिटल रूल लगते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है, एल हॉपिटल भी बोला जाता है, एक्चुअली लॉपिटल बोला जाता है। और स्पेलिंग है बाई लॉपिटल रूल, एल हॉपिटल कहिए, एल हॉस्पिटल कहिए या लॉपिटल रूल।
तो हम यहाँ पर लॉपिटल रूल लगाएंगे। इंटर में भी लॉपिटल रूल समझाया जाता है, जनरल नहीं समझाया जाता। लॉपिटल रूल क्या कहता है? लॉपिटल रूल कहता है कि अगर लिमिट रखने के बाद में फंक्शन जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, बस समझिएगा, या 0/0 के फॉर्म में आ जाए, तभी ये लगेगा। पहली बात है समझ लीजिए, सावधान। ये कहते हैं कि ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो n x की पावर n-1 और नीचे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो e टू पावर ax, तो a e टू पावर ax आ जाएगा। और अब लिमिट रखो, तो क्या ये लिमिट अब सॉल्व हो जाएगी? जी नहीं, अभी भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही आने वाला है। नहीं समझे? अभी भी ये लिमिट सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब क्या करें? इसको रब कर देना, ये तो डेफिनेशन आपकी क्लियर ही हो गई। अब क्या करें? तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें। अब बार बार लॉपिटल नहीं लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 x की पावर n-2 अपॉन a स्क्वायर e टू पावर ax। भैया अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। तो पहली बात तो इसको हम चाहे ताजिंदगी डिफ्रेंशिएट करें, डिनोमिनेटर से e की पावर ax हटने वाला नहीं है। सही कहा मैंने? तो हम क्या करेंगे? हाँ, न्यूमरेटर से हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n टाइम्स। देखते हैं क्या आता है। भाई डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी n-1। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो n आया, दो बार किया तो n-1 आया, एक बार किया तो ये आया। सही बात है, एक बार। दो बार किया तो n-2 + 1 आया, n-2, और n बार किया तो n-n + 1 आया। सही कहा मैंने? भाई एक सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। और ऊपर आ गया x की पावर n-n, यानी ऊपर से x गायब हो गया। और नीचे देखो, एक बार किया तो a आया मल्टीप्लाई में, दो बार किया तो a स्क्वायर आया, तीन बार किया तो e टू पावर n आया, e टू पावर ax आया। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट किया जाए। देखो डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी रहेगा और ऊपर से x गायब हो चुका है, ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू है, तो क्या इसको 0 लिख सकते हैं? और 0 एक फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं है? एक फाइनाइट वैल्यू है। जो fx आपने माना है ना, x की पावर n, इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है इसको फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। मतलब दिखा भी भाई, जैसे एक को हमने दिखा दिया कि है, एक दे भी दिखा दें कि नहीं है। हो गया? एक और एग्जांपल ले लें, fx बराबर e टू पावर x। fx बराबर e टू पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हम नहीं कह रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, कहा गया फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक नए नए नाम आएंगे, ठीक है, नाम वही होता है, केवल एक नए नए वर्ड। अब देखो, हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं है। कैसे निकालें? ज़रा सावधान। मतलब लिमिट निकालना हमने जो बचपन से सीखा है उसका यूज भी हो रहा है यहाँ पर। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में दो ही चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, एक तो लिमिट आपको आनी चाहिए, एक इंटीग्रल आपको आना चाहिए। बार बार लिमिट रखी जाएगी, लिमिट तो कम रखी जाएगी, इंटीग्रल बहुत ज़्यादा आएगा। अब ज़रा समझिएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम? अगर इसको दिखाना है कि ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें e टू पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिमिट रखेंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जरा सावधान। अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर इसको e टू पावर x अपान e टू पावर ax रखें और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखें, तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। और इसमें हम लॉपिटल रूल लगा दें तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी ये ऊपर तो यही रहेगा और नीचे भी यही रहेगा, a मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा। क्या कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा टर्म आएगा, स्टेप आएगा जब e टू पावर x ऊपर से हट जाए?
नहीं हटेगा, और नीचे से हट जाए नहीं हटेगा। यानी ये हर बार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, और मैथमेटिक्स जो है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को अनडिफाइंड कहती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म कहती है। यानी लिमिट निकालने का ये तरीका तो यहाँ पर फिट हो नहीं रहा है, इसलिए इस तरीके से लिमिट हम यहाँ नहीं निकाल सकते। और बिना लिमिट निकाले हम ये भी नहीं बता सकते ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। ज़रा देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसा कह दूं e टू पावर x माइनस ए एक्स लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत? भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, अब चूंकि निगेटिव है तो माइनस हो गई जा करके। अच्छा, मैं ऐसा अगर कह दूं x कामन ले लूं, 1 माइनस ए कर सकता हूं। अब मैं अगर x को इन्फिनिटी करूंगा तो e टू पावर इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, यानी कि इनफाइनाइट आ गई, नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। और अभी हमने क्या कहा, अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती है तो ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि e टू पावर x एफ एक्स बराबर e टू पावर x इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये एक्चुअली में जो हमको टॉपिक पढ़ना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्म हैं। फोरियर, फोरियर नहीं, फोरियर नाम है उनका। अब यहाँ नाम टिंकू मिंटू पिंटू होते थे और वहाँ लाप्लास रखे जाते थे, ठीक है, तो वो अलग बात है। पियरे डी लाप्लास, न्यूटन ऑफ फ्रांस कहा जाता है इनको, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलासफर, जो भी आप उसको कहें, ठीक है। तो ये एक प्रकार के फंक्शन बारे में हमने बात की कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक, नोट करिए।